नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 101 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो सब ईमान लाए हो, ला तसअलू, मत तुम सब पूछो, अन अशिया, ऐसी चीज़ों के बारे में, इन अगर तुबदा वो ज़ाहिर कर दी जाएँ, लकुम तुम्हारे लिए, तसूकुम बुरी लगे तुम्हें, व इन और अगर तसअलू तुम सब पूछोगे, अनहा उनके बारे में, हीना ऐसे वक्त जब युनज़्ज़लुल कुरान उतारा जा रहा हो कुरान, तुबदा वो ज़ाहिर कर दी जाएंगी, लकुम तुम्हारे लिए, अफ़ा अल्लाहु माफ़ कर दिया अल्लाह ने, अनहा इससे जो अब तक हो चुका, वल्लाहु और अल्लाह गफ़ूरु बख्शने वाला, हलीमुन बहुत बुरदबार है। कद सअलहा यकीनन सवाल किया इनका, कौमुन एक कौम ने, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। आजबा का अजीब व गरीब, अजायब घर और ताज्जुब के लिए इस्तेमाल करते हैं। कसरतु कसरत किल्लत, अक्सर कसीर और अक्सरियत के लिए इस्तेमाल होता है। अलखबीसी खूब से बातिन, खबीसुन नफ्स खबाइस, या उली उलुल अज़्म तुफलिहूना फौज़ फलाह फलाही काम और फलाही तंजीमों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आमनु अमन ईमान और मोमिन के लिए इस्तेमाल होता है। तसअलु और साला सवाल साइल और मसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अशिया अशियाए ज़रूरत, अशियाए खुर्दनोश, तसूकुम उलमाए सूए ज़न, युनज़्ज़ला नाजिल नज़ूल और मंजिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफ़ा अफ़ो दरगुज़र, माफ़ी और आफ़ियत के लिए इस्तेमाल होता है। गफ़ूरु इस्तग़फ़ार दुआ मग़फ़िरत के लिए इस्तेमाल होता है। हलीमुन हलीम इत्तबा, हलीम बुर्दबारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। क़ब्लिकुम क़ब्लज़ ग़ज़ा और क़ब्लज़ वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरबिक के वर्ड हैं अलबाब अकल, तुबदा ज़ाहिर कर दी जाएँ, ही ना ऐसा वक्त जब तुबदा वो ज़ाहिर कर दी जाएँ। ये अरबिक का वर्ड है हमारे पास। अच्छा, अब देख लेते हैं हम कि आयत नंबर 101 में किस बात का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को मुखातिब करके कहा गया है, मत पूछो ऐसी चीज़ों के बारे में अगर वो ज़ाहिर कर दी जाएँ तुम्हारे लिए तो बुरी लगें तुम्हें। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो अहकामात बजा लाने का हुक्म दिया, उनको जैसे कहा वैसे ही फ़ौरन मान लें, उसमें सवाल जवाब और वजाहतें तलब ना करें। अल्लाह ताला का हुक्म है अक़ीमुस्सलाता वातु ज़काता, नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो। तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अब इसके अलावा अगर हम अपनी मर्ज़ी से सवालात करना शुरू कर दें तो बाज़ औक़ात वो चीज़ हमारे लिए ऐसी हो जाती है कि हम उसको पूरा भी नहीं कर सकते। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स ने पूछा कि क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इसी तरह उसने तकरार की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हज हर साल फ़र्ज़ हो जाता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने जो अहकामात को फ़र्ज़ करार दिया, जितना कहा उसी पे इक्तफ़ा किया जाए। उसमें इस तरह के सवालात और जवाबात और खामखा का मीन मेख निकालना ये सही नहीं है। अल्लाह ने जैसे अहकामात दिए उनको वैसे का वैसे बजा लाएं। अगर वो ज़ाहिर कर दी जाए तुम्हारे लिए बुरी लगे तुम्हें, और अगर तुम पूछोगे उनके बारे में ऐसे वक्त जब कुरान उतारा जा रहा हो तो वो ज़ाहिर कर दी जाएंगी तुम्हारे लिए। यानी ये उस वक्त भी बात है और अब हमारे लिए भी है कि जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था तो क्या होता कि अगर वो तुम्हारे लिए उनको खोल कर बयान कर दिया जाता तो क्या तुम्हारा माफ़ कर दिया है अल्लाह ताला ने, इससे जवाब जो अब तक हो चुका है और अल्लाह बख्शने वाला में बुरदबार है। यानी जब कुरान पाक नाजिल हुआ, कुरान पाक के नाजिल होने से पहले ज़ाहिर इल्म नहीं था, अगर उस ना इल्मी और बेइल्मी के उसमें कहीं कोई गलती कोताही हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर ये पूछ के और इस तरह से मुसल्लत करके कि यूँ कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, तो वही काम हमें करने पड़ेंगे जो कि हमारे लिए करना मुमकिन नहीं है और मुश्किल है। यकीनन सवाल किया उनका एक कौम ने तुमसे पहले, सुम्मा अस्बहू बिहा काफिरीन, फिर वो सब हो गए इसका इनकार करने वाले। यहाँ पे इस वाक़े का भी ज़िक्र है कि जो सूरह बकरा में ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था एक गाय को ज़िबा करने का। हुक्म आया गाय के ज़िबा करने का, फ़ौरन ज़िबा कर लें। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बहाने पेश किए, बहुत हीलो हिज्जत से काम लिया। वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो,
اس کا کلر ہم پہ متشابہ ہو گیا، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اتنا لمبا یہ پروسیس ہو گیا کہ ان کے لیے وہ گائے ذبح کرنی مشکل ہو گئی۔ اور پھر جب یہ سارے سوالات کے جوابات ان کو ایک گائے میں ملے تو وہ گائے کی ملکیت جس شخص کی تھی اس نے کیا کیا، اس نے اس کو منہ مانگے داموں پر فروخت کیا، اور اس طرح سے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا اس حکم کو بجا لانا۔ یہی بات ہم مسلمانوں کو کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے، جس طرح سے نازل کیے اور جس صورت میں نازل کیے، ہمیں وہ اسی صورت میں پورے کرنے ہیں، نہ کہ ہم سوال جواب کر کے اپنے لیے اس کو وہ مشکل بنا لیں۔ ایک اور بتاؤں آپ کو کہ کسی شخص نے پوچھا کہ شیطان انسان ہے یا جن ہے، اور جب اس کو جواب دیا گیا کہ جن ہے تو پھر آگے سے اس نے سوال کیا کہ پھر وہ انسانوں کے ساتھ کیوں رہتا ہے، پھر وہ انسانوں کو متزلزل کیوں کرتا ہے؟ تو ایسے فضول سوالات جو ہمارے لیے مشکل کا باعث بنے وہ ہمیں نہیں کرنے۔ دین کے معاملے میں ہمیں اتنا ہی جاننا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کو عمل کرنے کی، عمل پیرا اس پہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔